नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जिसका नाम है आयुर्वेदिक कुमकुमादि थैलम। एक्चुअली में ये कुमकुमादि ऑयल है और ये कंपनी आयुर्वेदिक है और यहाँ लिखा हुआ है कुमकुमादि ऑयल विद मेजिस्टा स्पॉटलेस रेडिएंट ब्राइटर स्किन 100 ml और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये देखिए, ये प्लास्टिक की बॉटल है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक और टैप दिया हुआ है। ये हटाने के बाद आपको इसको सीधा निकालना है। इसमें कोई और वो नहीं लगा हुआ, क्या कहते हैं जिससे हम खींचते हैं ऐसे करके, वैसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है और कोई पंप नहीं लगा हुआ है। ये डायरेक्ट आपको खुद ब खुद हाथ में लेना होगा और इसको लिए मुझे 1 महीना हो चुका है। मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे 1 महीने में सिर्फ इतना ही यूज़ हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, ये 1 महीने में इतना ही यूज़ हुआ है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा क्रीम या सनस्क्रीन की तरह चोप चोप के नहीं लगाना होता है। बस थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप भी अगर आप ले लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है वो। अब मैं आपको बताऊंगी इसका फ़ायदा क्या है, ये अच्छा है या नहीं है। तो मैं बताती हूँ, ये अच्छा है। इसको मैं 1 महीने से लगा रही हूँ और मैंने देखा है कि हाँ, मेरे फेस पे ग्लो आया है। मेरे फेस पे जो छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स जो कि पिंपल्स के रह जाते हैं या कोई भी और स्पॉट्स हैं, वो भी साफ़ हुए हैं। बशर्ते आपका फेस ऑयली ना हो। जी हाँ, अगर आपका फेस ऑयली है और ऊपर से आप इस ऑयल को भी लगा लेंगे, बहुत बेसिक सा चीज़ होगा, वो होगा आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, फिर आपको पिंपल्स आ जाएंगे, तो आपके लिए ये काम नहीं करेगा। ऑल्दो ये ऑयल बिल्कुल वैसा सरसों के तेल या और कोई तेल के जैसा नहीं है जो बहुत हैवी लगे, नहीं, ये वैसा काम नहीं करता। बहुत हल्का तेल है ये, एक्चुअली पता भी नहीं चलता है कि आपने मुंह पर तेल लगाया है। तो ये है तो हल्का ही तेल, लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल भी ऑयली स्किन के लिए प्रेफर नहीं करूँगी। ये आपके लिए नहीं है। ऑयली स्किन के लिए तेल कभी भी नहीं बनता है, ये ड्राई स्किन के लिए ही है। स्पेशली जैसे कि अब ठंड में क्या होता है ना, ठंड में स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो आप इसको लगा सकते हो। आपकी कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी आप इसको लगा सकते हो। मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन ही है। अकॉर्डिंग टू सीज़न ये ऑयली और ड्राई होती है। अब ठंड में ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता मेरे फेस पे, ठंड में ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो मैं इसको लगाती हूँ। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट 1 महीने में मुझे मिला है। 1 महीने इस्तेमाल करके ही मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। बशर्ते अगेन वही है, आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ड्राई होनी चाहिए तब। ऑयली स्किन वालों प्लीज़ इसके लिए मत जाना। और बात ये है, मैं इसको अंडर बजट भी नहीं बोलूँगी। ये 400 का पड़ा है मेरे को, 380 शायद इसका MRP है। सॉरी, MRP तो 450 है इसका, 450 MRP है। मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया है। 100 ml 400 में मिला है मुझे और 400 में मिला है और 100 ml है, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, ये महंगा है। लेकिन बात वही है, आपको इसको क्रीम की तरह, सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। 1 या 2 ड्रॉप मोर देन सफिशिएंट है। तो ये काफ़ी, आप खुद ही देखिए ना, 1 महीने में मैंने सिर्फ इतना ही यूज़ किया है, इतना ही यूज़ किया है। ये टू द ब्रिंक भरा हुआ था, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था, तो हाँ, मैंने इतना यूज़ किया है 1 महीने में। तो ये काफ़ी लंबे समय भी चल जाएगा। 400 का है और कॉम्बिनेशन से लेकर के नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। फेस बिल्कुल हाइड्रेट रखता है। ठंड में क्या होता है ना, हमें यहाँ 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 ड्राइनेस, पैची पैची फील मेरा होता है, पैचीनेस आ जाता है। तो मैं इसको जब लगाती हूँ ना, तो एक तो पहली चीज़ ये होती है, लगता ही नहीं है कि फेस पे कुछ लगाया हुआ है। दूसरी चीज़, ड्राइनेस नहीं होती, पैचीनेस नहीं क्रिएट होता है। और मैं इसको ही लगाती हूँ सिर्फ। सनस्क्रीन मैं तब लगाती हूँ जब मैं बाहर जा रही होती हूँ। मैं घर में सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। सनस्क्रीन महंगे मिलते हैं, इसीलिए मैं उनका इस्तेमाल तभी करती हूँ जब उनकी ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ बाहर जाते वक्त सनस्क्रीन लगाती हूँ, लेकिन ये मैं हर रोज़ लगाती हूँ, हर दिन लगाती हूँ। और इवन जब मुझे सनस्क्रीन लगाना होता है ना, तो फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद इसको लगाया, उसके बाद 2-4 मिनट बाद आप सनस्क्रीन को लगा लो, तो ये भी मिस नहीं होता है और सनस्क्रीन भी लग जाता है। उसके बाद भी तेल लगाने के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद स्टिल बिल्कुल लाइट फील होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यार 2-2 लेयर चढ़ गए हैं, ऊपर से ऑयल का 1 लेयर चढ़ गया है, फिर एक क्रीम का लेयर चढ़ गया है, नहीं होता। इस ऑयल की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये हैवी नहीं है, ये हैवी नहीं है और साथ के साथ मॉइस्चराइज भी करते हैं। बस ये अच्छा ऑयल है डार्क स्पॉट्स के लिए। सच में जो इस पे लिखा है वो ये काम कर रहा है। अब इस पे ये नहीं लिखा हुआ कि पिंपल्स नहीं आएंगे, ये नहीं लिखा हुआ है कि आप काले हो तो आप गोरे हो जाओगे, कोई फालतू चीज़ इस पर नहीं लिखी हुई है। जो लिखी हुई है वो ये काम कर रहा है। जो कि इस पे लिखा हुआ है स्पॉटलेस
रेडिएंट और ब्राइटर स्किन। ब्राइटर अब यही नहीं है कि मेरा रंग जैसे ब्राउन है तो मैं गोरी हो जाऊंगी, नहीं वैसा नहीं। ब्राइटर इन द सेंस कि हाँ थोड़ा सा चमक रहेगा, थोड़ा ग्लो रहेगा। तो हाँ ये काम करता है मेरी तरफ से। यू शुड परचेज इट, क्योंकि 400 में आपको इतना मिल रहा है जो कि बहुत लंबे टाइम चलेगा। गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप इसको ले सकते हो। आयुर्वेदिक कुमकुमादि थैलम इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रेड कलर का दिखता है।